जयपुर से। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई रियासत है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 35 अफराद हलाक हुए हैं। 771 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुतासरीन की मजमूई तादाद 14,500 से तजावुज कर गई है। महलूकीन की तादाद 583 तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की परेशानियां हैं वो अलग। और नाज़रीन, चलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल देशमुख जी, जो कि वज़ीर दाखिला हैं महाराष्ट्र से। अनिल देशमुख जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, मई का महीना मुंबई के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। कोरोना को देखते हुए क्या कुछ खास इक़दाम? देखिए, यहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में इस कोरोना की महामारी जो है, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे दुनिया में ताकत से ताकतवर देश भी इस महामारी के सामने बेबस हो चुका है। बहुत बड़ा खौफ पूरे दुनिया में बढ़ रहा है जी। और इसमें इंडिया में भी या महाराष्ट्र में भी इसका काफी खौफ है। और यहाँ पे पूरी हमारी यंत्रणा है, महाराष्ट्र शासन की यंत्रणा है, हमारे डॉक्टर है, हमारे नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी पुलिस यंत्रणा है, हमारे साफ सफाई करने वाली महानगर पालिका के जो सभी लोग हैं, सभी पूरी यंत्रणा जी जी बड़े जद्दोजहद से यहाँ पे काम कर रही है। किस प्रकार से इस संक्रमण को रोका जाए, या चाहे मुंबई हो या चाहे महाराष्ट्र में हो, इसके लिए हम सब मिलके बड़े अनुशासित तरीके से यहाँ पे काम। जी अनिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी रियासतों के यानी दूसरे स्टेट्स के जो मजदूर हैं या जो लोग हैं, उनके लिए कोशिशें की जा रही हैं उनको भेजने की। धारावी एक ऐसी जगह बनकर सामने आ रही है जहां सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है कोरोना। क्या धारावी से दूसरी स्टेट में लोगों को भेजने के लिए कुछ खास स्टेप? यहाँ पे आपको सभी को पता है कि परप्रांतीय लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर है जी जी, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आते। कोई भी स्टेट में इतने लेबर्स नहीं आते। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, सभी राज्य में बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में लोग आते हैं। और इसकी तादाद मुंबई शहर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े आसानी से काम मिलता है, तो काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। अभी ऐसी हालात में 1.5 महीना हो गया करीबन, सभी को अपने अपने राज्य में वापस जाने की बहुत जल्दी है। उसके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे की है। लेकिन तकलीफ आज की तारीख में है कि हमने आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे करीबन 1.5 महीने से ये जो माइग्रेंट लेबर रह रहे थे, ये परप्रांतीय रह रहे थे, हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे रहने का, नाश्ते का, खाने पीने का हमने अच्छी तरीके से, उनके एंटरटेनमेंट का भी हमको पिक्चर पता है, वहाँ पे उनको बैडमिंटन खेलने की सुविधा, कैरम खेलने की सुविधा, ताकि उनको बिजी रखा जाए। इस प्रकार से इसका बहुत ही अच्छी इंतजाम किया जी। अभी इनको अपने राज्य में वापस जाना है, तो हमने अभी जो यहाँ से ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं, और ट्रेन जो रेलवे डिपार्टमेंट जो दे रहा है, हमारी उनसे गुजारिश है कि आज ये जो माइग्रेंट लेबर है जी जी है, इनके पास आज के तारीख में पैसा नहीं है, तो ये अपने रेल का कैसा टिकट निकालेंगे? हमको हमारी दरखास्त है रेल डिपार्टमेंट से, हमारी दरखास्त है केंद्र शासन से कि इनके पास अभी पैसा नहीं है, तो इनको बिना टिकट के जाने की परमिशन अपने रेलवे देना चाहिए। इससे रेलवे ने पैसा, टिकट का पैसा नहीं लेना चाहिए, ऐसी हमारी इनसे खास विनती है। जी, तो बहरहाल देखा जाएगा कि इस पर क्या कुछ हो सकता है। अनिल देशमुख जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो दूसरी स्टेट्स में हैं, क्या उनको वापस लाने के लिए भी इसी तरह की कोई खास कोशिश हुकूमत के जरिए? ऐसा है कि हमारे दूसरे स्टेट में जो हमारे महाराष्ट्र के जो वहाँ पे जो लेबर जो गए हैं, जी जी, उनको भी लाने की हमारी कोशिश है। वहाँ के भी जो हमारे यहाँ के कलेक्टर, जो समझो आप उत्तर प्रदेश से किसको लाना है, लखनऊ से किसको लाना है, तो लखनऊ के कलेक्टर
और मुंबई के कलेक्टर या पुणे के कलेक्टर या नागपुर के कलेक्टर उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको किस प्रकार से वहां से उत्तर प्रदेश से या लखनऊ से उनको मुंबई लाना है, नागपुर लाना है, पुणे लाना है, उसके लिए कलेक्टर टू कलेक्टर कोऑर्डिनेशन चालू है। लेकिन यहाँ पे बड़ी तादाद में बाहर के लेबर हमारे महाराष्ट्र में होने के कारण उनको बाहर भेजने का हम जल्द से जल्द भेजना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश में अभी भी जिस प्रकार से कोऑपरेट करना चाहिए उस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। बाकी सभी सरकारें अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। तो हमारी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जल्द इनको उनके राज्य में जो जाने की तैयार है उनको उनके राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल्द। जी अनिल जी, आपसे थोड़ा सा क्लियर जानना चाहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट किस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है जबकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ से ट्रेन बिहार भी जा रही है, राजस्थान भी जा रही है, हमारे मध्य प्रदेश भी जा रही है, सब जगह ट्रेन जा रही है सिवाय उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी यहाँ से जो उन्हीं के राज्य के सब लोग हैं, उन्हीं के राज्य के सब बंदे लोग यहाँ पे जो बंदे हैं सभी उन्हीं के राज्य के यहाँ पे काम के लिए आए थे। अब वो अपने गांव में या उत्तर प्रदेश में वापस जाना चाहते हैं तो उनको हम मेडिकल चेकअप करके भेजेंगे, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश ने भी इसकी परमिशन जल्द से जल्द देना चाहिए, ऐसी हमारी उनसे विनती है। जी, तो ये तो रही एक बात कि यूपी की तरफ से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। और अनिल देशमुख जी, चूंकि आप जो हैं वो स्टेट के होम मिनिस्टर भी हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो हमारे जवान हैं, वो कहीं ना कहीं अब कोरोना के ज़्यादा शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अब उनके लिए क्या कुछ खास उनकी सिक्योरिटी को लेकर? आपने सही फरमाया कि हमारे जो पुलिस वाले बेचारे बड़े दिन रात काम में लगे हुए 12-12, 13-13, 14-14 घंटे ये काम करते हैं। और ऐसी हालत में काफी हमारे पुलिस वाले भी संक्रमित हो चुके, पॉजिटिव पाए गए। तो हमें इलाज के लिए हमने डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है उनका इलाज अच्छी तरीके से होना चाहिए, इसके लिए हमने इंतजाम किए हैं। और हमने हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पुलिस कमिश्नर है या एसपी है उनको हमने आदेश दिए कि जिसको जो भी पुलिस वाला उसकी तबीयत खराब थी ऐसी कंप्लेंट करने के बाद उसकी पूरी जांच, मेडिकल जांच करना चाहिए। तो भर्ती करने की जरूरत है तो अच्छी तरीके डेडिकेटेड हॉस्पिटल पुलिस लोगों के लिए खास उसका इंतजाम करना चाहिए और वहां पे उनके पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ऐसे हमने आदेश दिए। और अच्छी तरीके से इसका सभी हमारे पुलिस वाले जो फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं उनके पूरा देखभाल करने का जिम्मा हमारी सरकार अच्छी तरह से कर रही है। जी, और इसी तरह से टेस्टिंग के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, टेस्टिंग को लेकर क्या और बड़े पैमाने पर जरूरत है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मालेगांव का ही एग्जाम्पल अगर हम देखें, मालेगांव में बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कैसा है मालेगांव में, आप देखिए मालेगांव में पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है जी, वो पॉपुलेशन डेंसिटी मालेगांव में पर स्क्वायर किलोमीटर 1 लाख तक डेंसिटी है। एवरेज रहती है 3-3.5 जनरली इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पे 1 लाख तक है। ऐसी जहां भी पॉपुलेशन की डेंसिटी जो मालेगांव हो या धारावी हो या कोलीवाड़ा हो, ऐसी जहां भी डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इसका प्रादुर्भाव, इसका संक्रमण बड़े तेजी से होता है। उसके लिए भी काफी अच्छी तरीके से हमने इसके लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर वहां पे कैसे दिए जाए, उस एरिया को किस प्रकार से फिल किया जाए, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश वहां पे चालू है कि कोई भी हालत में जल्द से जल्द इस संक्रमण के ऊपर, इस महामारी के ऊपर काबू पाने की हमारी पूरी कोशिश यहाँ पे चालू। जी अनिल देशमुख जी, यहाँ पर एक और बहुत अहम सवाल है, सेंटर से क्या कुछ और आप हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो महाराष्ट्र की हुकूमत हो या फिर सेंटर की हुकूमत हो, दोनों का समन्वय अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ खास? नहीं, एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारा तालमेल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आज की तारीख में कोई राजनीति करने की इसकी कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में सभी दुनिया लड़ रही है। इसमें तालमेल के साथ ही चलना पड़ेगा। उसमें हमारी एक ही दरखास्त है कि बहुत बड़ी तादाद में आज ये माइग्रेंट लेबर महाराष्ट्र में है और मुंबई में है, जो
अपने अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो रेल डिपार्टमेंट से हमारी दरखास्त है कि उन्होंने उनके टिकट के पैसे उनसे नहीं लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रेलवे ट्रेन का प्रबंध उन्होंने महाराष्ट्र के लिए करना चाहिए। ये हमारी खास दरखास्त रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र शासन से। जी, और जिस तरह से बात की जा रही है कि जो टेस्टिंग किट्स हैं उनकी बात हो रही है, पीपीई किट्स की बात हो रही है, मास्क की बात हो रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी वहां पर अभी क्या कुछ हालात? ऐसा है कि जहां तक पीपीई किट्स की बात है, जहां तक N95 की मास्क है, जहां तक तुम्हारे वेंटिलेटर की बात है, जी जी, इसके साथ में हमारे तरफ से हम तो जहां से पूरी दुनिया से जहां से चीजें उपलब्ध की जा सकती है वहां से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा केंद्र शासन से भी हमारी मांग है, वो भी अच्छी तरीके से हमको कोऑर्डिनेट करके ये चीजें हमको यहाँ पे भेज रही है। अपन हालात आज पूरी दुनिया में ऐसी है, ये पूरी दुनिया में इसकी कमी है, पूरी दुनिया में पीपीई किट की कमी है, N95 मास्क की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। उसके लिए केंद्र शासन भी दुनिया से जहां भी उनको ये चीजें मिल सकती है उसके लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की हालत में हमको जिस प्रकार से चाहिए, ज्यादा चाहिए पीपीई किट या वेंटिलेटर या N95 मास्क, वो उस प्रपोर्शन नहीं मिल रही है। लेकिन इसका मतलब केंद्र शासन की कोई उसमें कमी नहीं है, उनके अपने हिसाब से कोशिश पूरी दुनिया में कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको उपलब्ध हो, लेकिन इससे ज्यादा हमको उपलब्ध होती है। अच्छी बात जी। और अनिल देशमुख जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से केसेस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या जो सेंट्रल ने लॉकडाउन लगाया है उसको और बढ़ाने की दरख्वास्त आपकी हुकूमत की जानिब से की जा सकती है? क्योंकि केसेस को देखते हुए हम ये बात पूछना चाहते हैं। देखिए, आपको बताऊं, मैं जब पहला लॉकडाउन जब माननीय पंतप्रधान जी ने जाहिर किया था, जी जी, उसके पहले ही महाराष्ट्र ने पहले 3 दिन या 4 दिन पहले महाराष्ट्र ने हमने लॉकडाउन हमारा चालू किया था जी। केंद्र शासन ने निर्णय लेने के पहले ही हमने महाराष्ट्र में हमारा लॉकडाउन चालू किया था। उसके बाद में केंद्र शासन ने, माननीय पंतप्रधान साहब ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 3 की घोषणा की है। और जो भी गाइडलाइन केंद्र शासन से आती है उसके मुताबिक हम यहाँ पे काम करते हैं। राज्य शासन भी अपने हिसाब से जो भी निर्णय किया, हमारी जो हाई पावर कमेटी है, हाई पावर कमेटी हमारे राज्य शासन ने भी अपनी महाराष्ट्र में किस प्रकार से ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में किस प्रकार से रियायती दी जाना चाहिए, इसके बारे में भी गाइडलाइन यहाँ पे निकाली है। उसके तहत पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से काम चालू है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग आज स्टेट में होती होगी तो महाराष्ट्र स्टेट, जी जी, क्योंकि काफी बड़ी व्यवस्था हमने पूरे महाराष्ट्र में इसकी है। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, भले ही केसेस थोड़ी ज्यादा हमारी मुंबई में आपको दिख रही है, इसकी वजह भी है जी। तो मुंबई में जो केसेस दिख रही है इसकी वजह नंबर 1 ये है कि मुंबई में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आती है जी। इंटरनेशनल तुम्हारे पैसेंजर मुंबई में सबसे ज्यादा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार तो निजामुद्दीन ने जो प्रोग्राम हुआ था तब तक में वहां से ज्यादा लोग यहाँ पे आए जी। इस कारण है, सभी 4-5 कारण है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव की संख्या ज्यादा दिखती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करके हमारी रात यहाँ पे करी हो या पूना हो या मालेगांव, महाराष्ट्र हो, और इस महामारी को लाना चाहिए, इसके लिए बड़े जद्दोजहद। जी, तो वाकई में जो कोशिशें हो रही हैं वो काफ़ी तारीफ़ के लायक हैं। और अनिल देशमुख जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई है इंडस्ट्रियल सिटी उसको कहा जाता रहा है, पूरे मुल्क से जो है वहाँ पर मजदूर आते हैं, कामगार लोग आते हैं। अब इनका जो पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको आप किस तरह से संभालेंगे? क्या ये नुकसान नहीं होगा या फिर इसको किसी और तरह से सरकार संभालेगी? अभी हमारी जो पर प्रांतीय लेबर है या माइग्रेंट लेबर थे, उनकी हमारी दरखास्त है कि हमने काफी बड़ी हद तक हमने ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में और रेड जोन में हमने रियायतें दी है जी जी। उसके कारण काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पे चालू होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया
इस महामारी की चुनौती से लड़ रही है। बहुत बड़ी चुनौती आज इस महामारी की है। और उसी प्रकार हमारे सामने दूसरी चुनौती है, वो मतलब कि आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से गति दी जाए, जी जी ये भी चुनौती है। जी तो उसके लिए हमने अभी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन का वर्क, बड़ी तादाद में इंडस्ट्री का वर्क, बड़ी तादाद में हमारे प्राइवेट ऑफिस, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस, कुछ मतलब ऑरेंज जोन में, कुछ रेड जोन में या कुछ ग्रीन जोन में, इस प्रकार से हमने रियायतें आपको दी है। इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने का काम महाराष्ट्र जी। अनिल देशमुख जी, एक और बेहद अहम सवाल जो कि आज इस वक्त बेहद ज़रूरी हो गया है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दूसरे शहरों में शराब की दुकानों के बाहर जो बेतहाशा भीड़ नज़र आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, क्या वो हमारी उन तमाम कोशिशों को जो हम इतने महीने से करते आ रहे थे कोरोना को रोकने के लिए, उसमें कहीं खलल नहीं होगा? इसके लिए क्या कुछ खास महाराष्ट्र में? आपने सही फरमाया। बीच में जो केंद्र शासन ने जो गाइडलाइन इशू की थी, उसमें शराब की दुकानों के बारे में भी, चालू करने के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद में राज्य शासन ने वैसा निर्णय लिया। लेकिन जो 1.5 महीने से शराब की दुकानें बंद थी, उसके कारण एकाएक कल जब खुली तो नेचुरली इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हो गए कि उसके लिए काफी जिले में यहाँ पे काफी लोग, मतलब कुछ जगह तो आधा किलोमीटर की लाइनें वाइन शॉप के सामने लगी थी। यहाँ ये महाराष्ट्र की परिस्थिति नहीं है, जी जी, सभी राज्यों की, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां जहां भी इसकी दुकानें खुली है, सभी राज्य में खुली है। हर एक स्टेट में ये दुकानों के सामने में बड़ी बड़ी लाइनें वहां पे लगी है। इसका आपने सब पूरी दुनिया ने इसको देखा, बिल्कुल ये सही बात है। उसके लिए हमने किस प्रकार से इसको भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए हमारी जो लोकल अथॉरिटी है, जो कलेक्टर है, डिविजनल कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, एसपी है, इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में उपाय योजना करेंगे। और कोई भी प्रकार से वहां पे दुकानों के सामने में भीड़ नहीं बढ़ना चाहिए, या सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। उसके लिए हम वहां पे ध्यान देके काम करेंगे। जी। और अनिल देशमुख जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत की कुछ खास प्लानिंग रहेगी कि किस तरह से दोबारा ज़िंदगी को पटरी पर लाया जा सकता है, किस तरह की खास बनाई गई है कि आगे जो है वो ज़िंदगी दोबारा, और ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, उसके लिए क्या कुछ खास? कैसा है, तो पहले तो इस संक्रमण, ये जो महामारी है, उसके ऊपर हमको काबू पाना है। महाराष्ट्र ही सब अपने पूरे दुनिया को पाना है, अपने भारत को पाना है। जी जी, उसके लिए इसकी कोशिश चालू है। लेकिन मैं पहले बताया कि उसके अलावा जो चुनौती है इस संक्रमण की, जी, उसके अलावा आर्थिक गतिविधियों को भी गति देना, हाँ। उसके लिए हमारी खास करके दरखास्त है कि जो बड़ी तादाद में लोग अपने अपने राज्य में यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर जाना चाहते हैं, जी, उनको मैं दरखास्त करूंगा कि 1.5 महीने में उनके हाथ में कुछ काम नहीं था, करके बेचारे परेशान थे। जी, लेकिन अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चालू हो रही है, इंडस्ट्री की एक्टिविटी चालू हो रही है, बाकी दफ्तर चालू हो रहे हैं। धीरे धीरे आगे चल के सभी तुम्हारी टैक्सी, ऑटोमीटर सब चालू हो जाएंगे। अभी उनको अपने राज्य में जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने यहाँ ही रह के अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, जहाँ जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ इंडस्ट्री में। जी अनिल देशमुख जी, तो काफ़ी आपने जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को, नाजरीन को दी है, और बहुत कुछ अभी हुकूमत की जानिब से किया जाना बाकी है। अनिल देशमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये